बिना मेहनत के हासिल सिरसो ताज नहीं होते। बिना मेहनत के हासिल सिरसो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मुहताज नहीं होते। हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय देव आपके अपने YouTube चैनल nextstudy.in पर आप समूह का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसके अंदर एक टॉपिक है यूनिट डिजिट, इकाई अंक, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक एग्जाम में इनसे 4-5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही मायने रखता है। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं यूनिट डिजिट। सबसे पहले आप जानिए कि डिजिट, जिसे हिंदी में अंक बोलते हैं, ये क्या होता है। आप सभी में से कितनों को ये डाउट होगा कि क्या अंक और संख्या यानी डिजिट और नंबर दोनों एक ही चीज है? जवाब है नहीं। क्यों एक ही चीज नहीं है? संख्याएं तो अनंत होती हैं, संख्याएं अनंत होती है, लेकिन डिजिट फिक्स है। डिजिट सिर्फ और सिर्फ 10 ही होते हैं। कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। लेकिन संख्याएं तो अनंत है। लेकिन एक बात और है, जितनी भी संख्या है वो इसी 10 डिजिट से मिलकर बनती है। लेकिन ये डिजिट संख्या है, लेकिन सभी संख्या डिजिट नहीं है। यानी कि सभी डिजिट संख्या तो है, लेकिन सभी संख्या डिजिट नहीं है। कैसे? जैसे मैं आपको बोलूं, क्या 10 एक डिजिट है? आंसर है नहीं। 10 एक नंबर है, जो कि 2 डिजिट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, 1 और 0, 1 और 0, शून्य। ठीक, उसी तरह से 123 किस किस डिजिट से मिलकर बना हुआ है? ये किस किस अंक से? 1, 2 और 3, 123। तो 123 क्या है? एक संख्या है, ये अंक नहीं है। क्या है? संख्या है। हाँ, मैं पूछूं अगर क्या 2 संख्या है? हाँ, 2 संख्या है। क्या 2 अंक है? हाँ, 2 अंक है। लेकिन क्या 125 अंक है? नहीं, ये अंक का एक समूह है, जो क्या बनाती है? संख्या बनाती है। ये क्या है? 125 एक संख्या है, जो 3 अंक से मिलकर बना हुआ है, 1, 2 और 5। तो आप अभी जाने डिजिट सिर्फ और सिर्फ कितने होते हैं? 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी 10 डिजिट से मिलकर बनी हुई है। अब हम जानते हैं कि इस टॉपिक का नाम यूनिट डिजिट क्यों पड़ा। हम यूनिट डिजिट ही क्यों पढ़ते हैं? 10 डिजिट क्यों नहीं पढ़ते हैं? 100 डिजिट क्यों नहीं पढ़ते हैं? यानी सिर्फ इकाई अंक ही क्यों पढ़ते हैं? दहाई अंक क्यों नहीं पढ़ते हैं? सैकड़ा का अंक क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि दहाई का अंक और सैकड़ा का अंक पता करना बहुत ही मुश्किल है, और सवाल उससे पूछे भी नहीं जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या पूछे जाते हैं? इकाई का अंक। तो कैसे? जरा देखिए, अगर मैं आपको लिखूं 1, 2, 5, 6, इसमें इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक है 6। 5, 0, 2, 5, 6, इसमें इकाई का अंक क्या है? एक और लीजिए 3, इसमें क्या है? 3। यानी कि इधर से हमें तो कोई मतलब ही नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? इकाई अंक से। किससे मतलब है? इकाई अंक से। सिर्फ और सिर्फ हमें कहां से देखनी है? ये लेफ्ट वाले पोर्शन से देखनी है। ठीक, तो चलिएगा एक बार फिर आपको इसका डिटेल करते हैं। अब है, अगर आपको सिर्फ नंबर लिखा हुआ रहे तो आप तो इजीली बता देंगे। जैसे एक क्वेश्चन और आपके सामने 100529, इसकी इकाई क्या है? इकाई का अंक है 9। ठीक, आपको ये दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप जरा बताइए
25 को जब 25 से गुना किया जाए तो इकाई अंक क्या आएगा? ये तो आपको पता है कि 25 को जब 25 से गुना किया जाता है यानी 25 का स्क्वायर जब किया जाता है तो आता है 625। तो आपका आंसर क्या होगा? 5। आंसर 5 होगा या 625 होगा? सिर्फ 5 होगा। क्यों? आपसे जो पूछा क्या गया है? इकाई अंक। ठीक है, तो 625 में इकाई अंक क्या है? 5। क्लियर है? इसी तरह से अगर आपको दिया जाए 32 गुना 3, इसमें इकाई अंक क्या आएगा? तो 32 गुना 3, ये तो छोटा सा नंबर है, आप इसको गुना कर सकते हैं। क्या लिख दिए? 96, 96। इसका इकाई का अंक क्या है? 6। उसी तरह से आप 10 गुना 60 करिए, क्या आएगा? 600। 600 आया। 600 में क्या है इकाई का अंक? 0। तो ये सब जब नंबर छोटा छोटा नंबर लिखा रहेगा तब आप बहुत ही इजी वे में इसको बता सकते हैं। बट जब बड़ा नंबर रहे यानी नंबर पे नंबर रहे यानी नंबर के पावर में रहे, कुछ नंबर कैसे करेंगे? जैसे कि आपको अगर दे दिया जाए 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 तो बच्चों को याद रहता है, 2 गुना 2 4, फिर इस तरह से 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार करेंगे तो आता है 32। आंसर कितना होता है? यूनिट डिजिट में 2। लेकिन अगर आपको और बड़ा बड़ा नंबर दे दे तो आप कैसे समझेंगे? तो इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है? चलिए इसको समझते हैं। आप जो यहां एक नंबर का एक ये देख रहे हैं, ये डिजिट, इसमें 10 डिजिट है जिसमें कि सभी का अपना अलग अलग रोल होता है। क्या रोल होता है? आपको कुछ डिजिट यहां ऐसा है जो आपको काफी हेल्प करेगा, यूनिट डिजिट निकालने में काफी हेल्प करेगा। कैसे? आपके लिए 0 बहुत हेल्पफुल है, 1 भी, इसके बाद 5 भी, 6 भी, यानी 0 1 5 6 ये आपके लिए काम का नंबर है। मतलब काम का तो सारा ही है लेकिन ये आपको ज्यादा ही आसानी से पता चल जाएगा। 0 1 5 और 6। हम इसको क्यों बोले कि आपके लिए बहुत काम का है? बहुत ही इजी वे में हो जाएगा, क्योंकि आप 0 की पावर कुछ भी दीजिए, 0 की पावर कुछ भी दीजिए, हम n यहां लिख देते हैं। n कोई भी संख्या हो सकता है, कोई भी संख्या n हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ n का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और जनरली हम जब इकाई अंक पढ़ते हैं, ये डिजिट पढ़ते हैं, तो हम नेचुरल नंबर लेके चलते हैं, यानी n का 1 2 3 4 5 6 इस तरह से वैल्यू लेते हैं हम लोग। ठीक, तो इसका आंसर हो जाता है 0। उसी तरह से 1 की पावर कुछ भी रहे नेचुरल नंबर में, प्राकृतिक संख्या में, इसका आंसर कितना हो जाता है? 1। यूनिट डिजिट में भी हो जाता है और जनरली भी 1 की पावर 100 आंसर 1, 1 की पावर 200 आंसर 1, यूनिट डिजिट भी 1 और वो नंबर भी 1 ही होता है। उसी तरह से आप 5 की पावर कुछ भी ले लीजिए, चाहे 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 5 की पावर तो कितना आएगा? कुछ भी आएगा, तो अंतिम में क्या लाएगा? 5 लाएगा। उसी तरह से आप 6 की पावर कुछ भी ले लीजिए, क्या लाएगा? अंतिम में 6 ही लाएगा। 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 36 आंसर अंतिम में कितना आता है? यूनिट डिजिट 6। तो आपके लिए 0 1 5 और 6, ठीक है, इसका अंतिम में कोई भी पावर इस पे चढ़ा हुआ रहे, हमेशा और हमेशा ये इकाई अंक में क्या लाएगा? सिर्फ और सिर्फ क्या लाएगा? वही डिजिट लाएगा जो वो खुद है। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि सर आप 0 1 5 और 6 तो बता दिए, 2 3 4 7 और 8 और 9 तो बताएंगे। तो चलिए इस पर हम बात करते हैं कि इससे पहले हम एक बात और बताना चाहेंगे आप लोगों को कि 0 1 5 6 तो आसान है ही, क्योंकि इस पर पावर कुछ भी रहे तो वो अपने आप में वो नंबर लाता है। लेकिन अगर आपको दिया रहे 2 3 7 और 8, तब आप क्या करेंगे? तब आप कैसे पता करेंगे? इसमें फिक्स नहीं होता है, क्योंकि बताइए 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। उसी तरह से 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है। 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5
32 ठीक। इसी तरह से 3 वगैरह में भी चलते हैं, लेकिन सबका अलग अलग यहाँ पे नियम। अब एक चीज देखिए, आप यहाँ क्या नोटिस कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, 2 की पावर 1 कितनी है, 2। और जरा देखिए तो 2 की पावर 5 कितनी है, 32। क्या इकाई अंक 2, यहां भी इकाई अंक 2 आया। इसका मतलब हर एक 4 पावर बढ़ने पर ये खुद को रिपीट करता है, खुद को क्या करता है, रिपीट करता है। उसी तरह से आप अगर 3 की पावर 1 पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 1024 ठीक। अब आप एक बात बताइए, 3 की पावर 5 सॉरी 243 ठीक, मिस्टेक हो गई। अब एक बात बताइए, ये क्या है, 3 की पावर 1 3, और यहां क्या है, 3 की पावर 5 243, अंतिम में क्या है 3। इसका मतलब इसी तरह से 7 में भी होता है, 8 में भी होता है। ये क्या करता है, 4 पावर के बाद क्या करता है, खुद को रिपीट करता है, इसलिए इनकी साइक्लिसिटी हम 4 मानते हैं। अब ये साइक्लिसिटी क्या है, साइक्लिसिटी का मतलब होता है ये नंबर उस पावर के बाद रिपीट होने लगता है। जैसे मैं अगर बोलूं कि 2 3 7 और 8 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है, इसका क्या मतलब हुआ कि 2 की पावर 1 का वैल्यू 2, यानी यूनिट डिजिट भी 2 और वो नंबर भी 2, और 2 की पावर 5 की वैल्यू 32, यानी यूनिट डिजिट 2। उसी तरह से 3 की पावर 1 की वैल्यू 3 और 3 की पावर 5 की वैल्यू 243। इसका क्या मतलब हुआ कि यहां भी इकाई अंक 3, वहां भी इकाई अंक 3। इसका मतलब आप इजी वे में याद रखिए, मैं 7 और 8 का नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपको फिर 2 3 4 ये वगैरह का ही बताना है। समझिए 2 3 7 8 इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। और आप बताइए 0 1 5 6 यानी कि 0 1 5 और 6 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, सिर्फ और सिर्फ 1। क्यों, क्योंकि 1 के बाद ही तो ये रिपीट हो जाता है। बताइए 0 की पावर 1 0, या फिर 1 की पावर 1 1, 1 की पावर 2 भी 1, 1 की पावर 3 भी 1, 1 की पावर 4 भी 1। इसका मतलब इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 1 होती है। अब बात आती है कि सर ये 9 और 4 का क्या लोचा है, इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 2 होती है। मैं जरा साइक्लिसिटी को लिख देता हूं आप लोगों को। आप 0 1 5 6 की साइक्लिसिटी को समझ चुके हैं, 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी को समझ चुके हैं। अब आपको समझाते हैं 4 और 9 का क्या फंडा है। एक बात बताइए, 4 का पावर 1 कितना होता है, 4 होता है। 4 का पावर 2 कितना होता है, 16 होता है। 4 का पावर 3 कितना होता है, 64 होता है। अब क्या देख पा रहे हैं यहां पे, 4 का पावर 1 कितना हुआ, 4, और 4 का पावर 3 कितना हुआ, मैं तो 4 बोलूंगा, आप 64 बोलेंगे, मैं 4 बोलूंगा। क्यों भाई, मुझे तो क्या चाहिए, सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए। क्या चाहिए, इसका मतलब क्या, ये 2 के बाद ही रिपीट करने लगा क्या, बिल्कुल सही बात है, 2 के बाद ही रिपीट करने लगा। तो मैं कहूंगा 4 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 2 होती है। उसी तरह जरा सा आप 9 को समझिए, तो 9 की पावर 1 कितनी होती है, 9 होती है। 9 की पावर 2 कितनी होती है, 81 होती है, ठीक। उसी तरह से 9 की पावर 3 कितनी होती है, 729 होती है।
ठीक। अब एक बात बताइए, 9 की पावर 1 कितनी हुई? 9 हुई। और 9 की पावर 3 कितनी हुई? 9 हुई। आप कहेंगे 729। हाँ 729, लेकिन मुझे क्या चाहिए भाई? मुझे चाहिए सिर्फ इकाइयां। क्या चाहिए? इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पावर के बाद ये खुद को क्या करने लगा? रिपीट करने लगा। क्या करने लगा? रिपीट करने लगा। इसका मतलब 4 और 9 की जो साइक्लिसिटी हुई क्या हुई? 2 हुई। क्लियर है? अब आपको एक चीज और यहां समझनी है। क्या समझनी है? जरा इसको थोड़ी सी दूसरे व्यू से देखिए। अब देख रहे हैं क्या लिखा हुआ यहां? 1 है। प्यार से इसको 1 बोलते हैं, मजा आता बोलने में। 4 की पावर 1। तो 4 की पावर 1 और 1 है क्या? इन 1 है क्या? विषम संख्या है, एक ऑड नंबर है। क्लियर है? तो 4 की पावर ऑड क्या आया? 4 आया। और 3 क्या है? 3 भी तो विषम है। 4 की पावर 3 क्या है? 4 आया। अरे यूनिट डिजिट की बात हो रही है। 64 तो रियल नंबर है, वो आया, लेकिन इकाई में क्या आया? 4। तो 4 की पावर 3 क्या हुआ? 64। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं कि 4 की पावर जब भी ऑड आए, 4 की पावर जब भी क्या है? ऑड आए, यानी विषम आए, तो इसके इकाई के अंक में हमेशा क्या आएगा? 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। और 4 की पावर जब सम आए, 4 की पावर जब सम आए यानी इवन आए, तो इसके इकाई अंक में क्या आएगा? 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। तो इस पे हम एक कंक्लूजन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? चलिए, 4 की पावर जब आपके इवन आए और 4 की पावर जब क्या आए? ऑड आए। ये पावर के फॉर्म में लिखे हैं। 4 की पावर जब इवन आए तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 6 ही आएगा, यूनिट डिजिट 6 आएगा। क्या आएगा? यूनिट डिजिट 6 आएगा। और 4 की पावर जब ऑड रहे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। क्लियर है? चलिए, अब आप जरा 4 में जब देखे तो क्या मुझे 9 के लिए बोलना पड़ेगा क्या? 9 में आप खुद जरा समझिए। 9 की पावर 1, 9 की पावर 1 विषम है। क्या है? विषम है। तो 9 की पावर विषम क्या आया? 9 आया। 9 की पावर विषम क्या आया? 9 आया। इसका मतलब 9 की पावर विषम यानी 9 की पावर ऑड क्या आएगा? 9 आएगा। और 9 की पावर सम क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। तो जरा इसको भी हम समझ लेते हैं, लिख लेते हैं थोड़ा सा। नौ की पावर सम और 9 की पावर विषम। 9 की पावर सम क्या आएगा? अंतिम में 1 आएगा। 9 की पावर 2, 9 नमा 81 बोलते हैं ना, अंतिम में 1। और 9 की पावर विषम, तो आपको जब कंफ्यूजन हो जब भी, तो आप विषम तो 1 मान के चलिए। 9 की पावर 1 9। क्लियर है? तो 4 और 9 का फंडा आपको समझ में आया। बाकी आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। 4 की पावर जब आपको सम दिखाई दे, आप उसको लिख देंगे सिर्फ 1। क्या लिख देंगे? 1। और आपको जब 9 की पावर विषम दिखाई दे तो सिर्फ और क्या कर देंगे? उसको आप 9 कर देंगे। उसी तरह 4 की पावर अगर सम दिखाई दे तो उसके लिए यूनिट डिजिट क्या लिखेंगे? 6। और अगर 4 की पावर आपको विषम दिखाई दे तो यूनिट डिजिट सिर्फ क्या लिखेंगे? इकाई का 4। ठीक है? अब जरा एक बात समझाइए, आप इसको समझिए कि अगर मैं आपको बोलूं कुछ भी लिखा है 6, 0, 8, 3, 2, 4 की पावर 100, ठीक? इधर कुछ भी लिखा है, मुझे तो कोई मतलब ही नहीं। सबसे अंतिम वाला अंक देखना है। आप इधर से पढ़ते हैं इकाई दही, या उसको समझिए सबसे अंतिम वाला अंक। सबसे अंतिम में क्या लिखा हुआ है? 4। ठीक? तो 4 की पावर 100 रहे, 200 रहे, 600 रहे, 800 रहे, 1000 रहे, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। मैं तो चश्मा पहना हूं सिर्फ सम और विषम का। किसके लिए? 4 और 9 के लिए। किसके लिए? 4 और 9 के लिए। तो 4 की पावर जब सम है, 4 की पावर जब सम है तो यूनिट डिजिट में क्या लाएगा? 6 लाएगा। क्या लाएगा? 6 लाएगा। जब इसी नंबर पे हम लिख दें 100 नहीं 101 लिख दे। 101 क्या होता है? विषम होता है। इसका मतलब ये क्या लिखा है? 4 की पावर विषम लिखा है।
4 की पावर विषम क्या आता है? 4 आता है। रियल में क्या आएगा ये तो किसी को नहीं पता, इतना और मल्टीप्लाई कौन करेगा? होगा भी नहीं मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर में भी नहीं आएगा। ये क्या होगा? 4 की पावर विषम, मैं क्या बात कर रहा हूं? अंतिम डिजिट का, यानी यूनिट डिजिट का। क्या लाएगा? 4 लाएगा। उसी तरह से नीचे लिखा हम लोग, क्लियर दिखाई दे रहा है ना? चलिए 9 ये लिखा हुआ अंतिम में भी 9, इस 9 से कोई मतलब नहीं है, अंतिम वाला इकाई अंक से मतलब होना चाहिए, ठीक है। इसकी पावर, चलिए सेम लेते हैं 100, तो ये क्या लिखा हुआ? मुझे तो सिर्फ 9 दिखाई दे रहा है। 9 की पावर शम, 9 की पावर शम कितना आता है? 1। और इसी नंबर पे अगर 1001 लिख दे, 101 नहीं सर 1001 लिख दे, ये भी तो विषम है, कितना आ जाएगा? 9 की पावर विषम, 9 की पावर विषम क्या लाता है? 9 लाता है। क्लियर है? 4 और 9 का। आपको 0, 1, 5, 6 ये समझ में आ गया, 4 और 9 समझ में आ गया। आपको एक चीज अब समझना है कि सर 2, 3, 7 और 8 के केस में क्या करेंगे? 2, 3, 7 और 8 के केस में क्या करेंगे? ये थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा, बट टिपिकल है नहीं, एकदम ही आसान है। कैसे? 2 के पावर में आपको कुछ भी नजर आए, 2 के पावर में आपको कुछ भी नजर आए, उस नंबर को आप 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर 4 से ही क्यों, 5 से क्यों नहीं? क्योंकि आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 2, 3, 7 और 8 इसकी साइक्लिसिटी, यानी खुद को ये रिसाइकल एक तरह से, यानी खुद को दोबारा ये कब पाता है? 4 पावर के बाद, 4 घात के बाद। इसीलिए इसमें जो पावर होगा उसको डिवाइड किससे करेंगे? 4 से। किससे करेंगे? 4 से। जैसे कि अगर आपको दे हम 2 की पावर 101, 2 की पावर 101, मुझे तो 101 दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे तो 1 दिखाई दे रहा है। आप क्या समझ रहे हैं? एक यूनिट डिजिट के कारण हम बोल रहे हैं क्या? नहीं। अगर आप 101 में 4 से भागा देंगे तो 25 चौका 100 कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ शेष, यानी रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। इसको समझेंगे 2 की पावर 1 के फॉर्म में, तो ये अंतिम में क्या लाएगा? 2 लाएगा। नंबर भी 2 ही होगा, मतलब इसमें अगर 1 को एज्यूम करके चलेंगे तो। चलिए उसी तरह से आप लीजिए 3 की पावर आप ले लीजिए सपोज 103, तो ये भी सेम बात है। 3 की पावर 103, 100 तो कट जाएगा, 25 चौका 100, बचा क्या? 3, तो 3 की पावर 3, 3 3 होती है 27, तो आप लिख देंगे आंसर 27। नहीं, क्या लिखना? यूनिट डिजिट सिर्फ। क्लियर? चलिए अब आते हैं 7 पे। 7 की पावर अगर दे दे आपको 105, क्या दे दे? 105। अब बताइए 104 तो कट जाएगा, 104 कट जाएगा 4 बार में, बचा क्या? 1, यानी 1 मेरा फेवरेट नंबर 1 है ना। तो 7 की पावर 1 कितना आएगा? 7। बचा क्या? 8। अगर 8 को दे दे हम 1, आप बार बार कहेंगे सर आप 100 से क्या, 100 से आपने ऐसा क्या लो, आप बार बार 100 ले रहे हैं, इसलिए 1002 लिखिए। कोई बात नहीं, ये डिजिट डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा नंबर 1002 जो है डिवाइड हो जाएगा किससे? 4 से। अरे 1000 तो कट जाएगा ना, 250 बार में 4 से कट जाएगा 1000, बचा क्या? 2। तो 8 की पावर 2 कितना हुआ? 64। तो अंतिम में क्या आया? 4 आया। तो आप पढ़ चुके हैं 0 से लेकर 9 तक के डिजिट में जो पावर होगा उसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा इकाई अंक में, जिसमें कि आप पढ़े कि 0, 1, इसके बाद 5, 6, इसकी पावर कुछ भी रहे, 0 सिर्फ नहीं होना चाहिए, कुछ भी रहे, कोई भी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर रहे तो वो खुद को रिपीट कर देता है। ठीक, इसके बाद आप पढ़े 2, 3, 7 और 8, इस पे जो भी पावर रहेगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे, फिर बात करेंगे। और फिर आप पढ़े क्या? 4 और 9, 4 और 9 में क्या होता है? सिर्फ सम और विषम का फंडा चलता है, क्योंकि इसकी क्या होती है? साइक्लिसिटी 2 होती है। क्लियर है? चलिए अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है? बच्चे गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं? अगर 2 की पावर 100 रहे
आप कहेंगे सर आपने बताया 2 की पावर 100 104 से कट जाता है, 25 का 100 शेष आया 0। आप लिखेंगे 2 की पावर 0 और आंसर करके आ जाएंगे 1, हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? गलत। तो आपको नोट में एक बात लिखनी है, आप नोट में लिखिए इस बात को जो मैं बोल रहा हूं कि जब भी 2, 3, 7 और 8 के पावर में हम 4 से डिवाइड करेंगे और वो पूरी कट जाए, तब हम पावर को सिर्फ और सिर्फ 4 अज्यूम करके चलेंगे। कितना? 4, 0 कभी नहीं। तो 2 की पावर 100 मतलब 25 का 100 कट जाएगा, मतलब 2 की पावर लेके चलेंगे 4। क्या लेके चलेंगे? 4। 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16। तो इसकी आंसर कितनी होगी? 6, न कि 1। क्लियर है? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां से आप लोग समझिए। अब आप जरा समझिए कि कॉम्बिनेशन में जब बहुत सारा नंबर लिखा है, इसको मिटा देता हूं। कॉम्बिनेशन में जब बहुत सारा नंबर लिखा रहे तब यूनिट डिजिट कैसे पता करेंगे? जरा एक बात समझिए, अगर हम आपको दे 105 प्लस 106 प्लस 110, तो आप करेंगे 105 प्लस 106 मिलकर 211, 211 प्लस 110 मिलकर कितना हो गया? 321। सही है ना? 321। क्या यूनिट डिजिट में? 1। तो छोटा नंबर है तो आप ऐसे जोड़ दीजिएगा। जब बहुत बड़ा नंबर रहे, पावर की पावर रहे, तो आप क्या करेंगे? डिफिकल्ट हो जाएगा। आप जरा इसको समझिए। आप क्या किए, इसको आप जब जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं? यूनिट डिजिट जोड़ते हैं। 0, 6, 5, 11, 1 इस तरह जोड़ते हैं। इसके बाद 1, 0, 1 और फिर 0, 1 और आपका फिर वहां पे हासिल बचा था, इस तरह जोड़ते हैं हम। तो आप एक्चुअली करते क्या है? इकाई के अंक को पहले जोड़ते हैं। क्या करते हैं? इकाई के अंक। इकाई के अंक जब आप जोड़ते हैं तो उसमें पैंचा उधार वाली कोई बात ही नहीं होती है। जितना आता है उतना लिखते हैं, बाकी के हासिल को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही हमको समझना है बड़े बड़े नंबर को। सिर्फ और सिर्फ हमको उसके इकाई अंक पे काम करना है। सिर्फ और सिर्फ क्या समझना है? इकाई अंक को, उसके हमको इकाई अंक को देखना है। कैसे? जैसे कि अगर हम आपको दे दें, कुछ भी दे दे, एक छोटा सा नंबर, पहले जनरल सम में आप समझिए। इसको देखिए, मुझे कुछ नहीं करना। 9, 8, 17, 17, 5, 22, 22 का 2, बाकी का है जोड़ेंगे हम। ठीक है? चलिए, ये तो एक सिंपल सा नंबर का सम था, तो आप बता दें। लेकिन अब अगर पावर के फॉर्म में रहे तब क्या करेंगे? जैसे 911 की पावर 105 प्लस 105 की पावर 911 प्लस 306 की पावर 360। जरा समझिए, क्या आप इसको 911 को 105 बार मल्टीप्लाई करेंगे? क्या संभव है? क्या ऐसा? आपको दिखाई दे रहा होगा 911, दिखाई दे भले, मुझे तो सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? 1 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? 1 दिखाई दे रहा है। क्यों? काम हमें सिर्फ किस पर करनी है? इकाई अंक पर करनी है, यूनिट डिजिट पर करनी है। क्लियर है? तो 1 की पावर, आपको थोड़ी देर पहले बताया, 1 की पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक में क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। प्लस 5 की पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक में क्या आ जाता है? 5 आ जाता है। 6 की पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक में क्या आ जाता है? 6 आ जाता है। 6, 5, 11, 1, 12। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? आप कहेंगे सर आप सिर्फ इकाई अंक को ही क्यों जोड़े हैं? उससे पहले आपको बता चुके हैं कि आप कोई सा भी जनरल सम करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पहले आप किसको जोड़ते हैं? इकाई अंक को जोड़ते हैं। क्लियर है? चलिए, अब उसी तरह से आपको एक नंबर का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं क्वेश्चन में।
इस कॉम्बिनेशन वाले नंबर में आप बताइए क्या होगा इकाई का अंक। बहुत ही आसान है। क्या दिखाई दे रहा है? 5 की पावर कुछ भी, इकाई अंक 5 लाएगा। क्या दिखाई दे रहा है? 4 की पावर क्या है? विषम। अंतिम में 5 है तो ये ऑड नंबर हो गया ना, तो 1005 क्या है? ऑड नंबर है, विषम संख्या है। 4 की पावर विषम क्या होती है? 4। फिर 7 है ना, 7 की पावर क्या है? 500, 100521। तो 4 से इसको डिवाइड करना है, तो पूरे नंबर को तो आप 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। 4 से जो विभाज्यता का डिविजिबिलिटी जो रूल है 4 का, वो क्या है? सिर्फ आपको अंतिम 2 डिजिट को समझना है कि 4 से डिवाइड होता है नहीं होता है। तो ये कितना बन गया? 5 जोड़ के 20 कितना बचा? 1 बचा। रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 कितना होता है? 7 होता है। 5 4 9, 9 7 16 कितना आ गया? 6 आ गया। क्लियर है? तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि नंबर सिस्टम के अंदर जो यूनिट डिजिट सेक्शन है, इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट बात है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोगों ने कवर किया है बहुत ही मेहनत के साथ। और इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली कई बार पूछा जाता है, उन क्वेश्चन को और इनसे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको अगर ये हमारा छोटा सा प्रयास, मेहनत अच्छा लग रहा हो तो आप कृपया हमारे चैनल को हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और इस लेक्चर से रिलेटेड आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।